this session of Vedic Maths, we are going to discuss about multiplication of two numbers. ये भी आपका वैदिक मैथ्स का एक और चैप्टर है। जो हमने पहले चैप्टर में देखा था वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे वी हैव फोकस। इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ कैन वी डू द मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स ट्रिक्स। अब ट्रिक्स तो आपको समझ में आ गई ना, कितना इजी है जो हम लोग इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं और फिर हमारे पास जैसे जैसे हम ऐड करते जाते हैं हमारे पास नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। बट वैदिक मैथ्स को जब हम यूज करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखा कि हमें इनिशियल नंबर्स को ही लेना पड़ता है, 1 to 9 का ही कैलकुलेशन करना पड़ता है और जो हमारा पहले का होता है उसमें उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और हमें आंसर मिल जाता है। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। एडिशन के भी अलग अलग टाइप के हमारे हैं, थोड़े से आपने ट्रिक्स सीखी हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का व्हेन यू विल मूव यू विल लर्न सम मोर ट्रिक्स। अभी बेसिक हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है एंड हाउ कैन वी फॉलो दोज कॉन्सेप्ट्स। चलिए चलते हैं इस सेशन में। तो इस जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का है उसमें हम सूत्र यूज करते हैं। आपने 16 सूत्र हमने पहले सेशन में आपके साथ डिस्कस किए थे, थोड़े डिटेल में करे थे, थोड़ों का हमने कहा था कि आप लोग नाम पढ़ें क्योंकि इतना ज्यादा अभी अगर आप एक ऐसे सिंपल नेम्स पढ़ते आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता। अब जब आप ये नाम देख रहे हैं तो पक्का उस लिस्ट में जाएंगे फिर देखेंगे एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का सूत्र हम यूज करते हैं वो क्या है, एकन्युनेन पूर्वेण, एकन्युनेन पूर्वेण। इसका मीनिंग क्या है? इसमें का मतलब है कि टू रिड्यूस 1 फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमेशा 2 नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। सो जो पहला नंबर है जो है उसको हम 1 नंबर से वी रिड्यूस। और ये कब करते हैं, जब हमारे पास जो दूसरी डिजिट जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 999 होना चाहिए। 9 कितने भी हों, बट जैसा इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि ओनली विद दोज नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन विच 1 नंबर हैज ऑल डिजिट्स ऑफ 9। 1 नंबर हैज मीन्स हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या हम मोर देन 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसकी सारी डिजिट्स 9 में हो, तब हम ये वाला जो सूत्र है यूज कर सकते हैं। अब जब हमारे पास 999 है तो हम क्या करेंगे, 524 को जैसा कहा है रिड्यूस बाय 1 हम रिड्यूस कर देंगे, इट विल बिकम 523। अब देखिए कितना सिंपल है। बस अब हमें क्या करना है, इस 523 को जो हमारा दूसरा ये जो नंबर है 99 वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जो सब्ट्रैक्ट करके द वैल्यू डेट वी गेट उसको हम क्या करेंगे, पहला जो हमने रिड्यूस करा था फर्स्ट वी विल राइट दैट नंबर और फिर सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया उसको लिख देंगे। एंड दिस वैल्यू इज the value which you will get when you multiply 524 with 999। समझ में आ रहा है आपको कितना सिंपल हुआ। आप 9 की टेबल 9 4 जा 36, फिर 9 2 जा 18, फिर 18 प्लस 3 कैरी करके वो आप फिर उसको ऐड जो कैरी होता है ऐड करके लिखते हैं और हमें 3 बार 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, शिफ्ट करने पड़ते हैं नंबर्स, फिर सबको ऐड करना पड़ता है। कितना लंबा मेथड होता है। नाउ यू गेट द ट्रिक। तो आप तो प्रे करिए कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग मल्टीप्लिकेशन के सम्स एक नंबर 999 वाला होना चाहिए। इट इज दैट सिंपल। मजा आ रहा है। चलिए थोड़े से हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। हमारा क्या है 6251 इंटू 999। क्या करना है पहले, यस हमें पहला नंबर रिड्यूस कर देना है, तो हम रिड्यूस करके हमें क्या मिलेगा 6250। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो अब हमने 999 में से हमने 6250 सब्ट्रैक्ट करा, 9473। बस 6250 के सामने हमें 3749 लिखना है।
दिस विल बी द आंसर। आपको लग रहा है आप अभी अपना, आपके हाथ में मोबाइल तो है, जब सेशन अटेंड कर लें या अभी पॉज करके आप मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर आएगा। चलिए अब आप ऐसे फ्रेंड्स लोग के साथ अपने एक ट्रिक यूज कर सकते हैं और देखिए कि यू आर गोइंग टू विन द गेम, क्योंकि आपको वैदिक मैथ से कैलकुलेशन करनी आ गई है। ओके, अब इसमें बताइए क्या करेंगे हम लोग। यस, रिड्यूस करेंगे तो 371। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो रिड्यूस करा 999 में से हम 371 माइनस कर देंगे, बस इसको आगे लिख देंगे। दिस इज द आंसर। आप कहेंगे आप मल्टीप्लिकेशन से डरने की कोई नीड नहीं है, मैं कर सकता हूं, है या नहीं, मैं कर सकती हूं, है ये बात। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देखा था जब हमारे पास जो एक मल्टीप्लाई जो हम करते हैं नंबर डिजिट्स का, एक हमारे पास डिजिट होनी चाहिए जिसमें 999 की वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा क्या है, यह एकाधिकेन पूर्वेन एंड अंत्यायोर 10 केपी। ये थोड़े से संस्कृत के शब्द हैं, हमें डिफिकल्ट हो रहा है समझना, लेकिन हम मेथड समझ लेते हैं, सूत्र के नाम तो हम लर्न कर लेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर आपको ऐसी दो डिजिट्स मिल रही हैं मल्टीप्लाई करने के लिए कि जिनका जो वंस की प्लेस है उनको ऐड करके यू कैन गेट 10 है। 53 इंटू 57 तो क्या है 3 + 7 10। दूसरा इसमें है कि अगर वो वाले नंबर्स इस मेथड से यू कैन मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स कॉन्सेप्ट कि एक तो जो वंस डिजिट है वो तो ऐड होके 10 बने, प्लस जो यहाँ पे हमारी दूसरी डिजिट्स है मीन्स टेंस प्लेस पे जो है दे मस्ट बी सेम। समझ में आया? जैसे आप ऐसे भी ले सकते हैं 62 इंटू 68, तो क्या हो गया 2 + 8 10 और 6 6 हमारा सिमिलर है। समझ में आ गया? ऐसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो अब इस मेथड में हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक 5 ये लेंगे और उसमें +1 कर देंगे और फिर हम जो दूसरा 5 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में ये जो दो नंबर है जो ऐड होके 10 बन रहे हैं उसको वी विल मल्टीप्लाई। सो 5 + 1 6 हो गया, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 और 3 7 21। बस आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए थोड़ा सा हम इसके और एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये अभी जो हमने देखे थे वो हमारे टेंस फिगर्स के थे, है ना, वंस एंड टेंस की थी। नाउ अगर आपके पास हंड्रेड्स में आ जाए, हाउ आर यू गोइंग टू डू, तो देख लीजिए आप 8 + 2 10 हो गया और ये 10 10 हमारा सेम हो गया। बस सिंपल हो गया। 10 + 1 करेंगे इंटू 10 करेंगे एंड 2 8 16। यहां पे क्या बजना 10 + 1 11, 11 इंटू 10 16, तो 110 ये आ गया एंड 16 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो बेसिक इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि जब हमारी वंस की जो है वो दे आर एडिंग अप टू 10 प्लस जो उससे पहले के नंबर है दे आर सेम, तो जो बेसिक हमारा ये जो टेंस या हंड्रेड्स का नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करने के बाद जो दूसरा उसका फॉर्म है उससे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इजिली यू कैन गेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + 9 10, 29 बेस सेम है। बस सोचिए यार 29 + 1 इंटू 29, 1 इंटू 9, तो 30 इंटू 29। आप कहेंगे ये कैसे, सिंपल है। 29 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 9 27, कैरी 2, 3 2 6 + 8 और ये 0 आ ही गया और 9।
8709, दिस इज द आंसर। यस, वैदिक मैथ्स देखकर हमें लग रहा है जैसे एक जादू सा चल रहा है ना, जो मल्टीप्लिकेशन से हम इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं, अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, वी कैन इजिली डू इट। फिर एक और मेथड देखते हैं, वो है हमारा थर्ड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे होगा? ये जो सूत्र है ये है निखिलम, बेस एंड सब बेस, आधार एंड उपाधार। हिंदी में हम लोग कहते हैं आधार एंड उपाधार, और इंग्लिश में हम कहते हैं बेस एंड सब बेस। बेस इसमें क्या है? आधार जो है 10, 100, 1000। ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं, 10,000, लाख। इसमें उपाधार मीन्स क्या होता है? इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बेस, मीन्स ये बेस है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 20, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 30, अगर हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 200, अगर हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 200, अगर हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 300। ऐसी 1000 बेस है, इसका अगर हमें उपाधार लेना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2000, 3 से करेंगे 3000, तो ऐसी अगर हम 6 से करेंगे इट विल बिकम 6000। जो 6000 हो गया वो क्या हो गया? उपाधार, और जो उसका आधार हुआ वो हुआ 1000, कि उस बेस में हम कौन से नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग, दैट वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर डिजिट। सो अब इसमें हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं? तो यहां पे आप देख रहे 10, 10 हमारा सेम है, बट जब हम इसको ऐड कर रहे हैं वी आर नॉट गेटिंग 10, वी आर गेटिंग सम अदर नंबर। दिस मीन्स इसके लिए अब हम जो प्रीवियस मेथड सीखा है वी कैन नॉट अप्लाई, इसके लिए अ डिफरेंट मेथड। ये डिफरेंट मेथड कैसे होता है? अब आप देखिए 104, इसका क्या बन रहा है? बेस, हम जो इसका सब बेस है वो है 4, ऐसे 109 का 9, तो हम लोग क्या करेंगे 104 और इसमें हम 9 को ऐड कर देंगे, या आप ऐसे डायगोनल भी बना सकते हैं 104 प्लस 9, और ये दो जो ना हमारे नंबर हैं इनको वी विल मल्टीप्लाई। तो 104 प्लस 9 कितना हो गया? 113, और 9 4 36। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ? यस, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले हमें देखना है कि कौन सा मेथड वी कैन अप्लाई। यूजिंग दैट मेथड वी कैन डू आवर कैलकुलेशन वेरी क्विकली। दूसरा देखिए, अब सेम आ गया ना आपका। अब देखिए 102 एंड 124, तो हमें अब तो ये बिल्कुल डिफरेंट हमें नंबर मिल रहा है, लेकिन हम अपने जो अभी मेथड सीखा है वी कैन अप्लाई दैट मेथड। तो आपका 124 में हमारा क्या आया? क्योंकि बेस हम क्या ले रहे हैं 100, इसमें एक्स्ट्रा कितना है 24, इसमें बेस हम 100 ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना है 2। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे 102 में हम 24 ऐड कर देंगे। सो ये हमारा कितना आ गया 126, और इन दो हमारे जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 48। तो 12648 इज योर आंसर। क्लियर? फिर देखिए 97 इंटू 95। सो ये आपको डिफरेंट टाइप के, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल्स कि आप एकदम देखते ये नहीं करें अरे सेम नंबर है चलो स्टार्ट डूइंग जो हमने सबसे पहले मेथड सीखा था। नहीं, 7 प्लस 5 दे आर नॉट एडिंग टू 10, दे आर एडिंग टू 12। तो अगेन हमें क्या देखना है, हमें बेसिक चीज देखनी है ना। अब इसमें देखें ये हमारे क्या है 90s के नंबर, दिस मीन्स दे आर वेरी नियर टू 100। हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा था वो क्या था, वो हम उसमें 100 के नियर अबाउट नहीं थे, तो वी वर गोइंग विद द एडिशन प्रॉपर्टी। हम इसमें एडिशन को कंसिडर कर रहे थे कि हम इसको 100 में 24 ऐड करने का सोच रहे थे, बट हियर दे आर वेरी नियर टू द बेस ऑफ 100। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये 100 में से कितना कम है 3। हम 97 को, अगर आपको याद है हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर सीखे थे,
तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं 100 माइनस 3, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 और ऊपर एक बार लगा सकते हैं। दिस मीन्स 100 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे वी कैन गेट 97। सीखा था या नहीं, है ना। सो 97 माइनस 3, ऐसी 95 क्या है -5, ठीक है। 100 माइनस 5 95, सो 97 माइनस 5 एंड ये हमने करा और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 97 माइनस 5 92 एंड 5 3s are 15 माइनस माइनस प्लस, द आंसर कम्स आउट टू बी 9215। समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस सेशन? यस, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा और देखा देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स देखे। देखने में हमें बहुत सिंपल लग रहा है और है भी सिंपल, लेकिन ये सिंपल तभी और हो सकता है इफ यू डू सम प्रैक्टिस। जो मैं एक एक करके मैंने आई हैव टेकन द एग्जांपल्स, आप एक एग्जांपल लें और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करें कि आपका माइंड वैसे चलने लग जाए। फिर जब उसमें प्रोफिशिएंट हो जाए, टेक द सेकंड एग्जांपल एंड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दोस टाइप ऑफ सम्स। जब उसमें सेट हो जाए, कम टू द थर्ड पार्ट, उसके करें। फिर आप सारे मिक्स करके करें तो देखेंगे आपको इवन अगर कोई एक ओरल भी कोई पूछता है, इजिली यू कैन गिव द आंसर, और जस्ट बाय राइटिंग अ लिटिल बिट ऑन द पेपर यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो डू प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज सम्स टिल वी मीट अगेन। बाय।